बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू मॉरल स्टोरीज में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। लड़की का बाप बहुत खुश था कि अच्छे ख़ानदान से उसकी बेटी के लिए रिश्ता आया है। लड़के में हर वो खूबी थी जिसकी तमन्ना की जा सकती है। पढ़ा लिखा, खुश अखलाक, मुअद्दब और बरसरे रोज़गार। इनकार की तो वजह बनती ही नहीं थी। लिहाजा दीगर अहलखाना से सलाह मशवरा करके ये रिश्ता कबूल कर लिया गया। बात जब दस्तूर के मुताबिक हक महर की चली तो लड़की के बाप ने कहा, हम मर्दम शनास लोग हैं और लड़के को अपनी फर्जंदी में ले रहे हैं। पैसे की हमारे लिए कोई अहमियत नहीं। ताहम रिस्मन मेरी बेटी का हक महर सिर्फ 1 रियाल होगा। मामलात तय पाए तो शादी की तारीख मुकर्रर करके इस फरीज़ा को सरअंजाम दे दिया गया। लड़की भी किसी मामले में कम ना थी। खूबसूरत व खूबसीरत, तालीम याफ्ता, घर गृहस्थी के हर फन में माहिर। जल्द ही उसने अपने ससुराल के हर फर्द को अपना गिरवीदा बना लिया। गोया दोनों घराने ही अपनी अपनी खुशकिस्मती पर रश्क करते थे। मियाँ बीवी के दरमियान उल्फत व मोहब्बत का रिश्ता रोज़ बरोज़ गहरे से गहरा तर होता चला गया। एक दिन पेप्सी की बोतल पीते हुए न जाने हावन के जहन में क्या शैतान समाया कि बीवी को कहने लगा, जानती हो तुम्हारी कीमत और इस पेप्सी की बोतल की कीमत एक ही है। तंज तो बहुत गहरा और सदमा देने वाला था, मगर बीवी ने अनसुनी कर दी कि अगर बात जुबान से फिसल कर निकली है तो इसको यहीं ख़त्म कर दिया जाए। मगर हावन की तो ये आदत ही बन गई कि जब भी पेप्सी की बोतल खरीदता तो किसी तरह भी तंज की कोई सूरत निकाल ही लेता। कभी कहता कि अगर मेरी तुमसे शादी ना होती तो मैं एक और पेप्सी खरीद पाता, और कभी कहता कि मेरी पेप्सी की बोतल का नुकसान कराने वाली। लड़की बहुत ही समझदार और हालात से समझौता करने वाली थी, मगर एक दिन उसका सब्र जवाब दे ही गया। अपने हावन से कहा कि मैं अपनी अम्मी से मिलने के लिए उदास हूँ, इसलिए मुझे मेरी अम्मी के घर ले जाओ। हावन को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। फौरन ही तैयार होकर चल पड़े। अपने हावन को बैठक में छोड़कर लड़की अंदर अपनी माँ के पास गई और फूट कर रो पड़ी कि तुमने मेरा हक महर इतना कम मुकर्रर करके मेरी कीमत गिरा दी है, और अब मेरा हावन मुझे इस तरह जलील करता रहता है। उसकी माँ ने कहा कि अभी तेरा बाप आता है तो मैं उसे बताती हूँ। मगर लड़की का इसरार था कि वो अपने मामलात खराब नहीं करना चाहती, इसलिए उसके वालिद को खबर नहीं होनी चाहिए। मगर उसकी माँ ने कहा कि नहीं, ये गलती तेरे बाप ने की है, इसलिए इस गलती को ठीक भी उन्हीं ने करना है, लिहाजा उन्हें बताना ज़रूरी है। लड़की के वालिद ने सारा किस्सा नहायत ही तहम्मुल के साथ सुना और बेटी को तसल्ली दी कि वो बिल्कुल बेफिक्र रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठक में जाकर लड़की के बाप ने अपने दामाद से कहा कि कई दिनों से दोनों ख़ानदानों की आपस में मुलाकात नहीं हुई, इसलिए वो चाहता है कि उसके घर वालों की दावत करे। वो अपनी बीवी को यहीं रहने दे और कल अपने वालिदैन के साथ दोबारा आए ताकि सब लोग मिल बैठें। लड़का बखुशी वापस चला गया। दूसरे दिन लड़का अपने वालिदैन के साथ जब पहुंचा तो लड़की के वालिद ने 3 पेप्सी की बोतलें सबके सामने रखीं और कहा कि ये मेरी तरफ से आपके लिए दावत है। लड़के के वालिदैन तो कुछ ना समझे, मगर लड़के को अंदाज़ा हो गया कि बात शायद कुछ और ही है। लड़की का बाप बोला कि तुमने मेरी बेटी का हक महर एक पेप्सी की बोतल अदा किया था, जबकि मैं तुम्हें 3 बोतलें पिला रहा हूँ। ये बोतलें पियो और मेरी बेटी को तलाक देकर चले जाओ। मुझे तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। लड़की का हावन तो बेहोश होने के करीब था, और उसके वालिदैन को जब सारे मामले की समझ आई तो वो भी लड़के पर बहुत नाराज़ हुए कि उसने ऐसी नीच हरकत क्यों की। जब मामले को सुलझाने की बात चली तो लड़की का बाप बोला कि अगर मेरी बेटी को लेकर जाना है तो इसका महर 3 लाख रियाल होगा। जाकर ले आइए और मेरी बेटी को ले जाइए, वरना नहीं। मुतालबा इतना नामुनासिब नहीं था और बात भी माफ़ी और सुलह सफाई से आगे गुजर चुकी थी, इसलिए ये सब लोग पैसों के इंतज़ाम का कहकर उधर से उठ आए
اور پھر چند دنوں کے بعد حق مہر 3 لاکھ ریال دے کر لڑکی کو لے آئے۔ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد لڑکے نے دوبارہ کوئی ایسی بات کہنے اور کرنے سے تو توبہ کر لی، مگر کبھی کبھی اپنی بیوی کو یوں ضرور کہہ کر بلاتا تھا، ارے میری پیپسی کوکا کولا کی فیکٹری کہاں ہو؟